आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रबी मौसम 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 362.50 मिलियन टन किया निर्धारित, पिछले वर्ष से 2.4% अधिक। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने एम्स देवघर के छठे वार्षिकोत्सव समारोह में नई चिकित्सा इकाइयों और उपकरणों का किया उद्घाटन। कहा, यह केवल संस्थान का उत्सव नहीं बल्कि सेवा और संकल्प की यात्रा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने खूंटी में अधिवक्ताओं के लिए बार भवन का किया शिलान्यास। दुमका में मैया आजीविका सिलाई केंद्र का हुआ शुभारंभ, महिलाओं को प्रशिक्षण और सिलाई मशीन के लिए ऋण कराया गया उपलब्ध। और मौसम विभाग ने 18 सितंबर तक राज्य में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि 2025-26 के रबी मौसम के लिए खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 362.50 मिलियन टन निर्धारित किया गया है। श्री चौहान ने राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 के दौरान राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ चर्चा की अध्यक्षता करने के बाद नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष का लक्ष्य 2024-25 में प्राप्त खाद्यान्न उत्पादन से 2.4% अधिक है। उन्होंने आश्वासन दिया कि देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त बीज भंडार उपलब्ध है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज एम्स देवघर के छठे वार्षिक दिवस समारोह में कहा कि यह केवल संस्थान का उत्सव नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और संकल्प की यात्रा का उत्सव है। उन्होंने 750 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और क्षेत्रीय मरीजों तक इसकी पहुंच की तारीफ की। राज्यपाल ने कहा कि चिकित्सक केवल रोग का उपचार नहीं बल्कि आशा और विश्वास भी प्रदान करते हैं और एम्स देवघर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में योगदान दे रहा है। इस अवसर पर उन्होंने एक्सरे 1000 MA, 128 स्लाइस CT स्कैन और कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। देवघर एम्स में नवजात ICU में अब कुल 8 बेड की सुविधा उपलब्ध होगी और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देवघर एम्स में नवजात ICU अब कुल 8 बेड की सुविधा होगी। डॉक्टर सौरभ वैष्णव एम्स के निदेशक ने बताया कि पहले 4 बेड की सुविधा थी जिसे बढ़ाकर 8 बेड कर दी गई है। साथ ही NICU के लिए 4 नए डॉक्टर की नियुक्ति भी की गई है। NICU की यह सुविधा बढ़ने से जन्म के तुरंत बाद गंभीर स्थिति वाले शिशुओं को आधुनिक देखभाल मिल सकेगी। इधर देवघर तीसरा एम्स होगा जो ड्रोन से सुदूर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा देगा। बिहार झारखंड में इस तरह की यह पहली सेवा होगी। ड्रोन से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। सुदूर इलाकों के मरीजों को ब्लड टेस्ट एम्स में होगा, उसकी रिपोर्ट के आधार पर चिकित्सक परामर्श मिलेगा। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने खूंटी के कचहरी मैदान में अधिवक्ताओं के लिए बार भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने कहा कि बार भवन के निर्माण से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के सभी जिलों और अनुमंडलों में न्यायिक आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। हम लोग का ये सोच है, ये समस्या का समाधान सरकार के स्तर में जो हो त्वरित होना और इसी आश्वासन के साथ ये सरकार प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में स्वतंत्र रूप से न्याय व्यवस्था अपने कार्यों में आगे बढ़े, सरकार हर सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। रांची में पुलिस महानिदेशक ने आगामी दुर्गा पूजा को लेकर राज्य भर के आला पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी पूजा पंडालों का सत्यापन, CCTV, अग्निशमन, आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था, ट्रैफिक व पार्किंग प्रबंधन और सोशल मीडिया पर निगरानी जैसे सुरक्षा उपायों का निर्देश दिया गया। उन्होंने जुलूस मार्गों की वीडियोग्राफी, DJ पर नियंत्रण और भीड़ नियंत्रण के लिए दंगारोधी संसाधनों से लैस बल की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। इस महीने की 3 तारीख को उनका यह सपना साकार हुआ, जब GST परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर दरों में कटौती की। आज हम कृषि क्षेत्र, विशेषकर ट्रैक्टरों के लिए सुधारों पर एक नजर डालते हैं। नई GST सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कृषि क्षेत्र में कर की कटौती से किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। ट्रैक्टरों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। टायर, ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप जैसे ट्रैक्टर के कलपुर्जों पर भी GST दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य जरूरी सामान जैसे विशेष जाव कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर और खेती कटाई तथा मड़ाई की मशीनों पर भी GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि GST दर में की गई कटौती कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से किसानों की तरक्की में मदद मिलेगी। GST में जो सुधार किए गए हैं उनको अगर देखेंगे तो उनका बड़ा लाभ देश के किसानों को मिलने वाला है। कृषि उपकरण, चाहे वो ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर हो, रोटावेटर हो, अलग अलग तरह के जिन पे मैं आऊंगा कि कितना फायदा किसान को मिलेगा। जो GST घटा के 5% की गई है वो किसान के लिए वरदान सिद्ध होगी। GST में यह बदलाव खास तौर पर छोटे और मध्यम किसानों को फायदा पहुंचाएगा। कृषि उपकरणों पर कर कम होने से खेती का खर्च घटेगा। नई टैक्स दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी। सकलेन अख्तर के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। दुमका जिले में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS के माध्यम से मैया आजीविका सिलाई केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस केंद्र में 24 सखी मंडल की दीदियों को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के उपरांत प्रत्येक दीदी को सिलाई मशीन के लिए 10,000 रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया। दुमका विधायक बसंत सोरेन ने केंद्र का उद्घाटन किया और बताया कि हेमंत सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। दुमका उपायुक्त महोदय का एक सराहनीय कदम ये है और उम्मीद करते हैं कि इनकी देखरेख में और सरकार की जो सोच है दोनों का फल एक नई ऊंचाई, एक नई दिशा देगा। यहाँ की बहनों को, यहाँ की माताओं को, यहाँ की महिलाएं स्वावलंबी बने, इसको लेकर के एक प्रारूप तैयार हुआ है और इसका भूमिका कई रूप में आप लोगों को आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर नहीं बल्कि पत्थर माफिया दलाल बिचौलियों के इशारे पर हत्या हुई है। आज रांची में प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस मामले में CBI जांच की अनुशंसा की है। दीपक प्रकाश ने कहा कि न्याय मिलने तक भाजपा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करती रहेगी। इधर प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने दीपक प्रकाश के बयानों पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा अब अपराधियों के सहारे अपनी खोई हुई जमीन तलाशने का काम कर रही है। उन्होंने महागठबंधन सरकार की विकास योजनाओं से विचलित भाजपा की हताशा पर भी सवाल उठाया। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने राज्य में 18 सितंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताते हुए भूस्खलन, जल जमाव, फसल नुकसान और कच्चे मकानों को नुकसान जैसे खतरों के अनुमान जताए हैं। मौसम विभाग ने कल देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, कोडरमा, चतरा, गढ़वा, पलामू और हजारीबाग जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और लोगों से नदियों में मछली पकड़ने या बहते पानी में जाने से बचने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रबी मौसम 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 362.50 मिलियन टन किया निर्धारित, पिछले वर्ष से 2.4% अधिक।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने एम्स देवघर के 6ठे वार्षिकोत्सव समारोह में नई चिकित्सा इकाइयों और उपकरणों का किया उद्घाटन। कहा, यह केवल संस्थान का उत्सव नहीं बल्कि सेवा और संकल्प की यात्रा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने खूंटी में अधिवक्ताओं के लिए बार भवन का किया शिलान्यास। दुमका में मैया आजीविका सिलाई केंद्र का हुआ शुभारंभ। महिलाओं को प्रशिक्षण और सिलाई मशीन के लिए ऋण कराया गया उपलब्ध। और मौसम विभाग ने 18 सितंबर तक राज्य में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।